हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 9 जागो फिर एक बार पढ़ेंगे। पाठ 9 जागो फिर एक बार। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनका जन्म मेदिनीपुर बंगाल में 1896 में हुआ था और इनकी काव्य यात्रा की मैंने इन्होंने कविता लिखना 1916 में शुरू किया। जूही की कली इनकी पहली कविता थी और रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय में ये संपादक रहे और गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, परिमल आदि इनके काव्य ग्रंथ रहे हैं। प्रेयसी रेखा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा जैसी श्रेष्ठ इनकी रचनाएं रही हैं और कुकुरमुत्ता इनकी व्यंग रचना थी। और इसके साथ ही इन्होंने निराला जी ने संस्कृति के दृष्टा थे, भारतीय संस्कृति पर अपनी नज़र रखते थे और वो जो जर्जर रूढ़ियाँ, जिन रूढ़ियों के द्वारा शोषण हो रहा था मानवता का, ये उसके विरोधी रहे हैं। और इनकी जो रचना है वो मुक्त छंद में है। देखिए, प्रस्तुत ने जो कविता है उसमें निराला जी ने राष्ट्रीय चेतना माने राष्ट्रीय प्रेम को जगाने के लिए ओजस्वी माने उत्साह का स्वर उनकी ये कविता प्रकट करती है। यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन के समय उसकी भूमिका के लिए निर्मित की गई है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोग जागरूक हों, है ना। इसकी भूमिका बनाने के लिए ये लिखी गई है। इसमें भारतीय व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्ति के महासंग्राम में, जो महायुद्ध हो रहा है भारत को स्वतंत्र कराने का, उसमें एक योद्धा की तरह कार्य करना चाहिए और दृढ़ शक्ति, अपने दृढ़ संकल्प, पक्का निश्चय रखना चाहिए। निराला उत्सर्ग माने बलिदानों की परंपरा को रेखांकित करते हैं, उजागर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, वो जिसमें वो बताते हैं कि भारतीय वीरों ने युद्ध में फाग के रंग की तरह अपने प्राणों का, अपने माने खून को फाग के रंग की तरह बलिदान किया है। वीरों ने अपने प्राणों का सर्ग माने प्राण अर्पित किए हैं अपनी भूमि के लिए। और वो कहते हैं कि हम भारतीयों को अपनी दासता के संपूर्ण बंधनों को त्याग देना चाहिए और अपने ऋषियों के द्वारा कही गई उस अमर वाणी को हम सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हम ब्रह्मा का रूप है ना, ब्रह्मा का अंश है। ये कविता मुक्त छंद में है और इसमें तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। जागो फिर एक बार कविता में एक वीर योद्धा गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण लिया गया है। उनके चरित्र को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि इन पंक्तियों में अद्भुत साहस और वीरता दिखाने वाले सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने अपने देश धर्म की रक्षा के लिए अपने संत स्वभाव को त्याग कर शस्त्र उठाए थे। ये उस समय की बात है जब भारत में औरंगजेब का शासन था और वो धार्मिक रूप से इतना कट्टर हो चुका था कि उसे लग रहा था कि जहाँ तक उसका शासन हो वो सभी लोग इस्लाम धर्म का पालन करें और इसकी यही सनक भारत में उसके अत्याचार और दमन का कारण बन रही थी। तो उसके विरुद्ध मैंने इतनी बड़ी मुगल सेना को चुनौती दी थी गुरु गोविंद सिंह ने और यहीं से उन्होंने अपने अनुयायियों को, जिन्हें सिख कहा गया, संत और सिपाही दोनों का आचरण करने की प्रेरणा दी थी। देखिए, जागो फिर एक बार, इसका शीर्षक है। इसका अर्थ है कि एक बार फिर जाग जाओ। अब जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, वो भारतीयों को का आह्वान करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं कि तुम अपने जो परतंत्र देश है, गुलाम देश है भारत देश, इसको ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से बचाने के लिए एक बार फिर जाग जाओ। समर में अमर कर प्राण
और इसे स्वतंत्र कराने में तुम्हें अपने प्राणों को अमर करना होगा, मैंने बलिदान देना होगा, आहुति देनी होगी अपने प्राणों की। गान गाए महासिंधु से तुम अपने प्राणों की आहुति देते हुए इतने साहस और वीरता के साथ लड़ना कि तुम्हारे इस यश गान को महासिंधु माने सागर से, समुद्र से लेकर सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग भी गाएं, यानी पूरे भारत में तुम्हारी वीरता के गीतों को लोग गाएं। सैदम तुरंगों पर, अब क्या वो वीर योद्धा गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण लेते हैं, जो सिखों के 10वें गुरु हैं। सैदम तुरंगों पर गुरु गोविंद सिंह सैदम हमारे समुद्र की लहरों के समान तेज गति रखने वाले घोड़ों पर सवार होकर चतुरंग चम संग अपनी चतुरंगी सेना के साथ 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम खाऊंगा। मुगल सेना के 1.25 लाख सैनिकों के साथ अपने एक सैनिक का युद्ध कराऊंगा, क्योंकि सिख सेना बहुत कम थी, सिख कम संख्या में थे, और तो उनका ऐसा एवरेज बनता था उस समय शायद। तो 1.25 लाख पर एक चढ़ाऊंगा तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहूँगा। तो मुगल सेना के 1.25 लाख सैनिकों से अपने एक सैनिक का युद्ध कराऊंगा, तब मैं अपने गोविंद सिंह नाम को सार्थक समझूंगा। किसने सुनाया यह वीर जन मोहनती, यह वीरता का गान किसने अपने वीर जन माने वीर योद्धाओं को सुनाया, जो उन्हें मोहित कर दे। ऐसा गीत किसने सुनाया। दुर्जय संग्राम राग, ऐसे संग्राम, ऐसे युद्ध में जो कभी जीता ही नहीं जा सकता था, है ना। ये एक तरह से ये युद्ध कभी मुगलों से जीता नहीं जा सकता था, लेकिन विरोध प्रकट करने के लिए एक आवाज उठाई थी उन्होंने। तो किसने सुनाया है वीर जन मोहनती, अपने वीर योद्धाओं को ये वाला जो गीत है वो किसने सुनाया था। दुर्जय संग्राम राग, ऐसा संग्राम, ऐसा युद्ध जो कभी भी नहीं जीता जा सकता था। फाग का खेला रण 12 महीनों में, उन्होंने ये 12 महीने तक खून की होली खेली थी, है ना। फाग माने होली, तो 12 महीने तक खून की होली खेली। शेरों की माद में आज आया है सियार, आज भारतीय शेरों की माद में आज फिर से अंग्रेज रूपी सियार आ गया। जागो फिर एक बार फिर से जाग जाओ। सत्य श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला। सत्य श्री अकाल माने सत्य की विजय, है ना। इस उद्घोष के साथ जब गुरु गोविंद सिंह युद्ध भूमि में आते तो भाल अनल धक धक कर चला। उनका भाल माथा अनल अग्नि के समान, अग्नि कैसी, क्रोध की अग्नि। तो जब शत्रु सेना को वो सामने देखते तो उनका माथा क्रोध की अग्नि से धधक कर चलने लगता, और उस क्रोध में उनका जो रूप था वो विकराल हो जाता, भयानक हो जाता, और उस रूप को देखकर भस्म हो गया था काल, मौत भी भस्म हो जाती थी। 3 गुण तापत्रय, 3 गुण रज सततम, रज राजसी, तामसिक और सात्विक, ये 3 गुण। तापत्रय, देह का ताप, दैहिक दैविक देवताओं का आध्यात्मिक भोग, है ना। ताप दैहिक देह का, शरीर का, दैविक परमात्मा का, और भौतिक जीवन की सुख सुविधाएं। तो 3 गुण रज सततम, तापत्रय, दैहिक दैविक व भौतिक, इन सबको तुमने जीत लिया था, अभय हो गए थे तुम, इस सबको को जीत लिया था। मृत्यु जन व्योम केस के समान। अब वो समस्त वीर योद्धाओं के लिए कहते हैं, तुम मृत्यु को जीतने वाले व्योम केस के समान, जिसकी जटाएं आकाश के समान है, उस शिव के समान हो गए थे। अमृत संतान तुम अमरता की संतान थे। तीव्र भेद कर सप्तावरण तुम। अब ये जो है इनका जीवन क्या होता है, शहीदों का, योगियों के समान होता है ना। गुरु गोविंद सिंह भी एक योगी थे, तो योग साधना करते थे। तो तीव्र भेद कर सप्तावरण, तुम योग साधना कर 7 आवरणों को भेद कर मरण लोक, मृत्यु लोक तक पहुंच गए। शोकहारी, एक आसन होता है जहां पर व्यक्ति धूनी माने आसन लगाए बैठा रहता है, लेकिन उसकी आत्मा समस्त संसार का विचरण कर लेती है। तो तुम उस 7 आवरणों को भेद कर मृत्यु लोक तक पहुंचने वाले
हे शोक को हरने वाले, है ना, ये भारत के वीरों शहीदों के लिए कहा जा रहा है। हे शोक को हरने वाले, पहुंचे थे वहां तुम उस स्थान तक पहुंचे थे जहां आसन है सहस्त्रार, जहां सहस्त्र हजारों पद्म आसन है। जागो फिर एक बार फिर जाग जाओ और अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करा लो। सिंह की गोद से शिशु छीनता है कौन? अब निराला भारतीयों को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहते हैं कि अपने अंदर छिपी इस ताकत शक्ति को पहचानो और साहस दिखाओ। सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन? सिंहनी से, शेरनी से उसके शिशु को छीनने का दुस्साहस कौन करता है? मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण रे अजान, जब तक उसके शरीर में प्राण है वह मौन नहीं रहती। अपने बच्चे को छीनने वाले पर हमला करती है ना। एक मेष माता ही रहती है निर्विमेष, एक भेड़ माँ जो होती है वही, है ना, बकरी माँ या भेड़ माता ही निर्विमेष शांत रहती है, चुप होकर देखती रहती है। दुर्बल है वह चिंतित संतान सब, क्योंकि वह अपने आप को दुर्बल समझती है, या वह दुर्बल है या दुर्बल समझने का भाव रखती है। चिंतित संतान है, जब उसे उसकी संतान छीनी जाती है तो जन्म पर अपने अभिशप्त आंसू बहाती है। तो अपने इस जन्म पर कि वह उससे उसकी संतान छीन रही है और वो कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसे जन्म, ऐसे श्रापित, अभिशप्त माने श्रापित जीवन पर वो तब तो मने गर्म आंसू बहाती रहती है। किंतु क्या योगजन जीता है, लेकिन जीवन की वास्तविकता सत्य यही है कि योग्य व्यक्ति की ही जीत होती है। जो अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ना जानता है, उसका विरोध करना जानता है, वही जीतता है। पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है, ये पश्चिम की बातें नहीं, ये गीता का सार है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार, फिर से बार बार इस बात को स्मरण करो, याद रखो कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और एक बार फिर से जाग जाओ भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए। पशु नहीं वीर तुम, समसूर क्रूर नहीं। जब ऐसा भाव, जब व्यक्ति अपने अन्याय के खिलाफ लड़ता है तो हिंसा होती है, वो दूसरों की भी मारकाट करता है, तो उस वक्त आत्मग्लानि का भाव होता है, उसके लिए अपने आप से घृणा होती है। तो उसके लिए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, तुम पशु नहीं हो कि अपने भोजन के लिए हिंसा कर रहे हो, दूसरों को मार रहे हो। वीर हो, तुम एक वीर योद्धा हो, समर सूर क्रूर नहीं, तुम समर युद्ध के सूरमा हो। तुम क्रूर नहीं हो कि अपने निजी स्वार्थों के लिए क्रूरता का व्यवहार कर रहे हो। अरे तुम तो सिर्फ अन्याय के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, जो तुम्हारा अधिकार है। काल चक्र में दबे आज तुम राजकुबर, समर सरताज, हे युद्ध के सरताज, हे राजकुबर। समय का ऐसा चक्र है कि तुम इसमें दब कर रह गए हो, कि गुलाम होकर रह गए हो, नहीं तो देश तो तुम्हारा ही है। तो समय के समर सरताज, हे समर के सरताज, हे राजकुमार, समय का ऐसा चक्र है कि तुम इसमें दब कर या गुलाम बनकर रह गए हो। सब माया है, माया है, ये सारा भ्रमचाल माया है। क्या माया है? मुक्त हो तुम, सदा ही मुक्त स्वतंत्र रहने वाले हो। तुम्हें नियमों में, बंधनों में नहीं बांधा जा सकता। तुम बाधा विहीन बंध, बाधाओं से मुक्त, मुक्त छंद के समान हो। डूबे आनंद में सच्चिदानंद, तुम उस सच्चे आनंद को प्राप्त करने वाले ईश्वर के समान आनंद में खोए हुए हो। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में, जब भी प्राचीन काल में युद्ध होते थे तो ऋषि मुनि जितने जो भी शस्त्र होते थे उनमें यज्ञ करके प्राण फूका करते थे। शस्त्रों से क्या कहते थे? अस्त्र शस्त्रों से तुम हो महान, तुम सदा ही महान, ऐसे मंत्र फूका करते थे। ये नश्वर है दीन भाव। सेना के लिए तो कहते थे, लेकिन शस्त्रों के लिए भी ये मंत्र फूकते थे, शस्त्रों में भी, सैनिकों के साथ साथ। नश्वर है ये दीन भाव, दीनता का भाव, यानी अपने आप को कमजोर, कायर समझने का भाव, दीनता का भाव नष्ट कर देने योग्य है।
अपने भय को समाप्त करो, कायरता इस भय को, कामपरता इस जीवन के आनंद को, है ना, अपने ही सुखों को, स्वार्थों को छोड़ दो तुम, है ना, जन कल्याण के विषय में सोचो। ब्रह्मा हो तुम ब्रह्मा का अंश हो, हिस्सा हो परमात्मा का। पद रज भर भी नहीं, तुम्हारी पद मने पैर की रज धूल के बराबर भी नहीं है। यह विश्व भार, ये सारे विश्व का भार, ये सारा विश्व का भार भी एक तरफ हो जाए तो तुम्हारे, अगर तुम चाह लो तो तुम्हारी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। जागो फिर, एक बार फिर से जाग जाओ। एक वाक्य अपने अपने बनाए, है ना, कि पुस्तकें नहीं उतारना है। ये वाक्य प्रयोग भी स्वयं स्वयं करें। ये दूसरे पद का अर्थ। और ये तीसरा पद है और इसका अर्थ दिखाते हैं।
पाया था सामने, इसलिए लास्ट में दिया गया है इसका प्रसंग और अर्थ ये कविता का। घरों में सुरक्षित रहते हुए अपने अध्ययन को जारी रखें। गॉड ब्लेस यू बच्चों।